व्याख्या कर रहे हैं। अगला शब्द ले लें, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। और अगला शब्द है सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। सदा सज्जनानंद दाता, बहुत ध्यान देके सुनने वाला शब्द है ये। सदा सज्जनानंद दाता, सदा माने हमेशा, सज्जना माने सज्जनों को, आनंद दाता जो हमेशा सज्जनों को आनंद देने वाले बाबा हैं। अभी बहुत समझ के सुनना, सज्जनानंद दाता हैं वे। अब कोई कहे कि हमको भी आनंद देंगे, नहीं, जो सज्जन है उनको आनंद देते हैं। रामायण में एक दोहा है, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सबकी पीरा नहीं, सबकी पीरा नहीं। सबकी पीरा हारना शुरू करेंगे तो इतना कहाँ मौका उनको रखा है, सज्जन पीरा। अब यहाँ भी देखिए खुला खुला शब्द लिखा है, सज्जनानंद दाता, जो सज्जनों को आनंद देने वाले हैं वे भगवान महादेव। अब एक प्रश्न आता है कि सज्जनों को आनंद देते हैं महादेव बाबा, तो सज्जन कौन है? अब सज्जन की परिभाषा बहुत गंभीर है। सज्जनों की पीड़ा हरते हैं, सज्जनों को आनंद देते हैं भगवान महादेव जी। तो सज्जन कौन? तो मैंने महात्माओं से सुना है, जिस आदमी के अंदर 5 बातें हो वो सज्जन कहलाता है। वो पैंट पहनता हो, वो धोती कुर्ता पहनता हो, वो लाल गिरवा पहनता हो, वो चाहे धोती साड़ी पहनता हो, चाहे सलवार सूट पहनता हो, जिसके अंदर 5 बातें हैं वो सज्जन। और महादेव क्या करते हैं? सज्जनानंद दाता, वो सज्जनों को आनंद देने वाले। तो सज्जन कौन? अपने अपने को इसी बहाने चेक भी करना है। हम भी चेक करें, आप भी चेक करो, और जो लोग जहाँ सुन रहे हैं वहाँ चेक करें कि हम सज्जन हैं कि नहीं। अगर सज्जन हो तो भगवान का ठेका है, भगवान का एफिडेविट है, सज्जनानंद दाता, सज्जनों को आनंद देने वाले। सज्जन कौन? 5 बातें जिसमें है। 1, जो सुविचार रखता हो, जिसके अंदर सुविचार हो। वो भले व्याकरण की भाषा न बोल पाता हो, वो भले शास्त्रीय आचार्य यमे बीए न किए हो, वो भले पीएचडी होल्डर न हो, भले अंगूठा छाप हो, लेकिन जो अपने भीतर विचार शुद्ध रखता हो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, जिसके अंदर हमेशा कल्याणकारी विचार उत्पन्न होते हों, अच्छे विचार उत्पन्न होते हों, वो सज्जन है। अब हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, रह जाएगा विषय पूरा हमारा, आप थोड़े में सब जान लो। जिसके अंदर सुविचार हैं वो सज्जन है। नंबर 2, जो सुवचन बोलता है, सुवचन, जिसके सुंदर वचन हों वो सज्जन है। अब देखो, कभी कभी इंसान के विचार तो शुभ होते हैं, विचार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसके वचन सुंदर नहीं होते हैं, तो उसके विचारों को समाज कबूल नहीं कर पाता। अब कई लोग बात बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज स्टाइल बिगड़ी हुई होती है, उनकी भाषा बिगड़ी हुई होती है। तो जहाँ बोलना शुरू करते हैं, भले कितनी कीमती बात बोल रहे हों, लेकिन उल्टी पुल्टी भाषण बात करते हैं, तो लोग उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते, कबूल नहीं करते। तो हमारे सुविचार हों, लेकिन साथ साथ हमारे पास सुवचन भी हों, तब हमारी बातों को, हमारे विचारों को ये समाज स्वीकार करेगा। कड़वी भाषा में कितना बढ़िया बात आप रखो, कड़वी भाषा में आपकी बात संसार कबूल नहीं करेगा, आपका परिवार कबूल नहीं करेगा। तो सुवचन और सुविचार, इसके पास 2 चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ है सुकर्म। सज्जन की परिभाषा है सुकर्म करता है। जो सुकर्म माने क्या होता है? मंदिर जाना, पूजा करना, घंटी बजाना नहीं। सुकर्म माने होता है अपनी क्षमता के अनुसार पर सेवा करना। ठीक समझिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पर सेवा करना, इसको सुकर्म कहते हैं शास्त्रों में। आप विद्यालय नहीं बनवा सकते हो, आपकी क्षमता नहीं है, कोई बात नहीं, जो बनवाए बनवाए, आपकी क्षमता नहीं मत बनवाइए।
लेकिन इतनी क्षमता तो भगवान ने आपको दिया है कि कोई आपके मोहल्ले में गरीब बच्चा हो, पढ़ना चाहता हो, उसके पढ़ने के पास उसके पास पैसे ना हो, फीस के पैसे ना हो, कोर्स के पैसे ना हो, इतना तो भगवान ने आपको दे रखा है कि आप एक बच्चे की फीस भर सकते हो, एक बच्चे को उसकी किताबों का कोर्स ला के दे सकते हो। विद्यालय न बनवा पाओ, जो बनवाए, भगवान ने हमको इतना तो बनाया है कि एक बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। आप भंडारा न करवा पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कोई आपके मोहल्ले में, आपके चौराहे पर, आपकी सड़क पर जिसका पेट पीठ में घुसा हुआ हो, ऐसे किसी आदमी को बैठाल के 4 रोटी खिला सकते हो, इतना तो भगवान ने आपको दिया ही है। तो शुक्र माने ये नहीं कि आप अस्पताल ही बनवाओ खाली, शुक्र माने नहीं कि आप स्कूल ही खड़ा करो कहीं पर, शुक्र माने ये नहीं कि आप धर्मशाला ही खड़ा करो। अगर भगवान ने दिया है तो आप खड़ा भी कर सकते हो, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार पर सेवा करना, खाली अपनों की सेवा करना, हम दो हमारे दो, अपने बच्चे पाल लेना, अपने बच्चे पाल डालना, ये बहुत बड़ा काम नहीं होता। सब ये काम कर लेते हैं, कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार पर सेवा करना सुकर्म है, और जो सुकर्म करता है वो सज्जन है, सज्जन। और सज्जन की चौथी पहचान, जो चौथा लक्षण उसका लिखा है, सुदर्शन। सुदर्शन, हम अच्छा देखें। सुदर्शन माने, सु माने अच्छा, और दर्शन माने देखना। हम अच्छा देखें, बात को ठीक समझिएगा। मानस में लिखा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। विधाता ने इस संसार को गुण दोष में बनाया। प्रत्येक चीज गुण दोष में सनी हुई, गुण दोष में लिपटी हुई है। लेकिन हम अच्छा देखें, हम किसी के दोष न देखें। अब कोई रमेश भाई के खाली दोष देखता रह जाए, ये कमी, ये कमी, ये कमी रमेश भाई में, तो रमेश भाई में जो कुछ अच्छा है उसको फिर ले नहीं पाएगा। अब हमारी बुराइयों पर ध्यान मत दो, अब हमसे अच्छा लो, जो अच्छा हम दे रहे हैं उसको लो आप। तो अच्छा दर्शन जो करता है वो सुदर्शन कहलाता है, वो सज्जन है। गांधी बाबा के 3 बंदर थे ना, 3 मन की उनके पास थे। उनका एक बंदर कहता है, बुरा मत देखो, बुरा मत देखो। लेकिन ये अधूरी शिक्षा है मेरी समझ से। बुरा मत देखो ये सही बात है, बुरा मत देखो, लेकिन अच्छा तो देखो। अब कुछ भी ना देखो ये ठीक नहीं है, आंखें मूंद के बैठ जाओ ये ठीक नहीं है। बुरा मत देखो लेकिन अच्छा देखो। अच्छा हर जगह है, हर जगह अच्छा है। भागवत में दत्तात्रेय ने 24 जगह से अच्छा अच्छा लिया था। उसमें एक वैश्या गणिका भी आती है, गणिका से अच्छा ले लिया था। कहीं जा रहे थे तो एक गणिका, एक वैश्या, वो श्रृंगार करके शाम के समय अपने कमरे के बाहर बैठी सड़क पर और किसी ग्राहक के आने की राह देख रही थी। कोई ग्राहक आए बड़ी बेसब्री से, बड़ी बेसब्री से। तो दत्तात्रेय वहीं खड़े हो गए, देखे कब तक राह देखेगी ये। वो रात भर राह देखी, कोई ग्राहक आए, कोई ग्राहक आए, कोई ग्राहक आए, कोई नहीं आया। तब दत्तात्रेय ने वहाँ से भी कुल ले लिया कि जितनी बेसब्री से ये ग्राहक की राह देख रही है कि कोई ग्राहक आ जाए, उतनी बेसब्री से अगर हम परमात्मा की राह देखना शुरू कर दें तो भगवान हमारे घर आ जाएंगे। उतनी, लेकिन उतनी बेसब्री होनी चाहिए। तो अच्छा देखो, अच्छा देखो तो गणिका से भी कुछ अच्छा मिल सकता है। अच्छा देखो तो कुत्ते से अच्छा मिल सकता है। कुत्ते से आप सीखो। अब कुत्ता लाख बुरा है लेकिन कुछ उससे सीखना चाहो तो बहुत अच्छा भी उसके पास है। कुत्ता कितना भी परेशान हो मालिक का दर नहीं छोड़ता है अपना। और हम आप तनिक परेशान हो जाएं तुरंत मालिक को छोड़ देंगे अपने, तुरंत मालिक को छोड़ देंगे। इस मालिक को छोड़ के उस मालिक को पकड़ लेंगे, राम जी को छोड़ के श्याम जी को पकड़ लेंगे। लेकिन कुत्ता चाहे 3 दिन भूखा बैठा रहे, अपने मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ता। कुत्ते की नींद आप देख लो, अपनी नींद देख लो, कुत्ते नींद देख लो। आपसे अच्छा सोता है कुत्ता, हमसे आपसे अच्छा। लेने पे आओ तो कुत्ते में भी अच्छाइयाँ हैं। कुत्ता सोता है 1 सेकंड के अंदर, लेटा के सोया और उसके बगल में जरा जरा कुछ धप हो जाए, जग गया पेट से। और आप अगर एक बार सो गए तो चाहे कोई ताला तोड़ के सब निकाल ले जाए तभी जाग नहीं पाते। ताला तोड़ के सब कोई बीन ले जाए। घोड़ा बेच के सोते हम लोग, कुत्ते से खराब नींद हम सबकी है। तो मेरे कहने का भाव, मैं आपको कथा नहीं सुना रहा हूँ, मैं तो कहना चाहता हूँ अच्छा देखो, सुदर्शन। और 5वीं बात है सुश्रवण, शुभ सुनो, अच्छा सुनो।
सुश्रवण। कूड़ा कचरा अपने हृदयांगन में मत आने दो, अपने इस आंगन में कूड़ा कचरा मत लाओ। कोई उड़ेलने आए तो उसको हाथ जोड़ के मना कर दो। जैसे हमारा आंगन है ही है, अब कोई हमारा पड़ोसी अपने घर का कूड़ा लेके आए और हमारे आंगन में डाले तो उसको हम छोड़ेंगे? पहली बात तो मारपीट कर देंगे, तो नहीं तो कम से कम मनाएंगे तो ही है कि भाई साहब कचरा तुम्हारा है, अपने घर डालो इसको। तो कोई किसी की निंदा बुराई करने आपके घर आए, वो उसका कूड़ा है, उसका कचरा है, वो तुम्हारे आंगन में डालने आया है। और कोई किसी बुराई करना शुरू करे, चुपचाप उसके हाथ जोड़ दो कि भाई साहब ये कचरा तुम्हारा है, इसको हमारे आंगन में कह डालने को। अच्छा सुनो, शुभ सुनो। तो सुविचार, सुवचन, सुकर्म, सुदर्शन और सुश्रवण, ये 5 बातें जिसके जीवन में हैं उसका नाम होता है सज्जन, शास्त्रों के अनुसार। और जो सज्जन बन पाए तब भोलेनाथ जी क्या करते हैं, सदा सज्जनानंद दाता, और सज्जनों को हमेशा